नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अदम गोंडवी का एक शेर है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जी हाँ, आंकड़े दिखाना, आंकड़े छिपाना, विपक्ष में रहकर व्यवस्थाओं को कोसना और सत्ता में आते ही उन्हें माकूल बता देना सियासत का शगल रहा है। इसी कवायद से पैदा होता है वो विरोधाभास जो शहडोल में दिखा। भले सरकार अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के खूब कसीदे पढ़े, लेकिन हकीकत शहडोल में दिखी। यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में एक के बाद एक मासूम मौत का शिकार होते चले गए। आज हम यही पड़ताल करेंगे कि आखिर मासूमों की मौतों का गुनाहगार कौन। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। 8 महीने और 362 मासूमों की मौत। बीते चंद दिनों में ही 13 बच्चों की मौत। ये शहडोल का वही कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल है जहां बीते कुछ दिनों में एक के बाद एक कई नवजात दुनिया देखने से पहले ही उसे अलविदा कह गए। मासूमों की मौत पर बवाल मचा तो अधिकारियों से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक सफाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। राज्य सरकार ने जांच टीम बनाई जिसकी रिपोर्ट अस्पताल के डॉक्टर्स को क्लीन चिट देती हुई बताई गई। बताया ये भी गया कि मौत का शिकार हुए अधिकांश बच्चों को गंभीर निमोनिया था और उन्हें अस्पताल लाने में देरी हो गई, इसलिए जान नहीं बचाई जा सकी। हालांकि हकीकत यह है कि शहडोल जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों के डॉक्टर ही नहीं थे। अस्पताल में पदस्थ इकलौते पीडियाट्रिशियन डॉक्टर सुनील हदगेल कोरोना होने की वजह से छुट्टी पर थे, जिनकी जगह किसी दूसरे विशेषज्ञ को तैनात नहीं किया गया। शहडोल के इसी अस्पताल में जब बीते साल 6 नवजातों की मौत हुई थी तो विपक्ष में बैठी बीजेपी ने जमकर विरोध जताया था, लेकिन अब बात कुछ और है। स्वास्थ्य सेवाएं यदि माकूल होती तो शहडोल में कम से कम एक के बाद एक मासूमों की मौत नहीं होती, लेकिन उन्हें ऐसा कहा गया कि पहले अस्पताल में लाने में देरी की गई। और ये जो SNCU वार्ड आप देख रहे हैं, ये शहडोल के कुशाभाऊ ठाकरे अस्पताल का SNCU है, जहां नवजात शिशुओं की क्रिटिकल केयर के लिए इसे बनाया गया है। लेकिन लगातार यहाँ पर एक के बाद एक मासूम जो है वो मौत का शिकार होते चले गए। तमाम लोग यहाँ पर जो पहुँच रहे हैं, हालांकि हमें इससे आगे दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है और हम भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं कि यदि किसी बच्चे का गहन तरीके से क्रिटिकल केयर चल रही है तो उसमें दखल देना हम उचित नहीं समझते। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि भीतर जिस तरह से जितने बड़ी तादाद में वेंटिलेटर्स की ज़रूरत थी, उतनी वेंटिलेटर्स की यहाँ मौजूदगी नहीं थी। 4 वेंटिलेटर की यहाँ पर मौजूदगी बताई जा रही है, उपलब्धता बताई जा रही है और क्षमता से ज़्यादा एक तरह से बच्चे यहाँ पर भर्ती हुए। ख़ास बात यह है कि जो पीडियाट्रिशियन यहाँ पर होना चाहिए ताकि उनकी विशेष तौर पर बच्चों की केयर की जा सके। डॉक्टर सुनील हदगेल नाम के पीडियाट्रिशियन की यहाँ पर नियुक्ति थी, लेकिन उन्हें कोविड पॉजिटिव हो जाने के कारण से किसी तरह का कोई रिप्लेसमेंट यहाँ नहीं दिया गया और कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल शहडोल के डॉक्टर अपने लिहाज से ही विशेषज्ञ न होने के बावजूद बच्चों का इलाज करते चले गए और इस बीच एक के बाद एक मासूम मौत का शिकार होते चले गए। अब SNCU की क्षमता बढ़ाने की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ वेंटिलेटर्स की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। भोपाल से डॉक्टर्स भी डिप्लॉय कर दिए गए हैं। वक्त रहते ये चीज़ें तमाम होती तो शायद मासूमों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन फ़िलहाल अब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी तो दूर, इसी संभाग से मंत्री बनाए गए न तो बिसाहू लाल सिंह अस्पताल पहुंचे और न ही मीना सिंह ने अस्पताल में झांकने की जहमत उठाई। राजधानी भोपाल में ही बैठे बैठे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वर्चुअल रिव्यू करते रहे और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने भी राजधानी में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रख दी। मंत्री जी ने एक तरह से डॉक्टर्स को क्लीन चिट दे दी और जिला अस्पताल में डॉक्टर्स और बेड्स की संख्या बढ़ाने का निर्देश भी दे दिया। आवाज नहीं निकलती उसकी, ना रो पाना, संक्रमण। दूसरा आपका समय पूर्व जन्मे शिशु के फेफड़ों का ना बन पाना, RDS। तीसरा कम वजन। चौथा अन्य कारण में है निमोनिया भी है, सेप्टिसीमिया भी, मेनिंजाइटिस भी, इस टाइप की बीमारियां जो अधिक उनको जो संक्रमण ज़्यादा बढ़ गया इसलिए मृत्यु हुई है। सरकार गंभीर है, हम भी गंभीर हैं और हमारा प्रयास है कि बच्चों की मृत्यु ना हो। तो क्या शहडोल जिला अस्पताल में एक के बाद एक हो रही बच्चों की मौत का कोई गुनहगार नहीं? सवाल का जवाब जानने के लिए आइए कुछ आंकड़ों के साथ गांव का रुख करते हैं।
खुद सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक शहडोल में कुपोषित बच्चों की संख्या 16,145 है, जिसे जिले में स्वास्थ्य विभाग की 110 आशा कार्यकर्ता लगभग 260 ANM है, जिनकी जिम्मेदारी कुपोषित बच्चों को NRC लाकर भर्ती करवाने की है। लेकिन देखिए, स्वास्थ्य विभाग के NRC यानी कि पोषण पुनर्वास केंद्र खाली पड़े हैं। जो चंद कुपोषित बच्चे यहाँ दिख रहे हैं, उन्हें मासूमों की मौत का सिलसिला शुरू होने के बाद यहाँ भर्ती करवाने की जहमत उठाई गई। आंगनबाड़ी केंद्रों और पोषण पुनर्वास केंद्रों में खाली जगह पर पौष्टिक सब्जियों के पौधे लगाने की योजना में खर्च तो किया गया, लेकिन यहाँ गाजर घास का जंगल बना हुआ है। शहडोल में एक के बाद एक हुई मासूमों की मौत ने स्वास्थ्य सुविधाओं पर बड़ा सवाल उठाया है। और सवाल है कि अगर शासकीय अस्पतालों में पहुंच रहे बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती या नहीं बचाई जा सकी, तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, गुनाहगार कौन है, और आखिर इस सिस्टम को दुरुस्त कैसे किया जाए ताकि ऐसे घटनाओं का दोहराव दोबारा ना हो। लेकिन जिस तरह से लगातार शहडोल के कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में मासूमों की मौत हुई, SNCU में तमाम ये बच्चे भर्ती थे, वहाँ क्या स्थिति थी, पीडियाट्रिशियंस की क्या स्थिति थी, तमाम विषय पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर राजेश पांडे हैं, CMHO हैं शहडोल के। सबसे पहले तो सर आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो घटनाक्रम है अपने आप में आप भी समझते हैं कि बेहद गंभीर है, ये नौबत क्यों आई? इसका प्रस्तुतिकरण कैसे हुआ इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, परंतु यह सीजनल वेरिएशन है जो मौसम के बदलाव के साथ साथ में बच्चों में, छोटे बहुत अत्यंत छोटे बच्चों में निमोनिया और कुछ ऐसे सर्दी जनित रोग पैदा होते हैं। और सिर्फ एक दिन की बात है, अचानक 2-3 बच्चे एक साथ कहीं से दूराज के गाँवों से एक ही कंडीशन में आए थे, और उसके बाद से ये माहौल जो है बनाया जाने लगा। डॉक्टर साहब, मैन पावर की संख्या पर हम बात करेंगे। आपने एक बड़ा सवाल प्रस्तुतिकरण पर उठाया है। बीते अगर 8 माह के आंकड़ों को देखते हैं तो तकरीबन यही तादाद जो है करीब 400 के आसपास जा रही है, और एक बच्चे की जान भी कीमती है, ये भी आप बेशक समझते हैं। तो क्या ऐसी स्थितियां नहीं बन पाई कि बच्चों की जान बचाई जा सकती, या जैसी जानकारी है कि वेंटिलेटर्स की भी कुछ कमी थी? नहीं, कमियां ऐसी कुछ नहीं है। 3 वेंटिलेटर तब भी थे और 5 वेंटिलेटर अब भी हैं, और वेंटिलेटर पर जाना अपने आप में एक गंभीर विषय होता है, और उसके बाद बच्चे की जान जोखिम में तो होती ही है। वेंटिलेटर अंतिम उपाय माना जाता है। और इसी तरह के, और तो अगली बात एक और है कि ये जिला अस्पताल शहडोल जो है, ये कोई टर्सरी सेंटर नहीं है, मतलब बहुत बड़ा पीडियाट्रिक सेंटर नहीं है जैसा कि चंडीगढ़ हो या एम्स हो। तो इसमें जो बच्चे रेफरल आ रहे हैं डिंडोरी से, अनूपपुर से, उमरिया से, जिनके पास खुद भी इतना ही बड़ा सेटअप है, इसी प्रकार की व्यवस्था है, और इसी व्यवस्था में अगर बच्चे रेफ़र होते हैं तो निश्चित रूप से ये वे बच्चे होते हैं जो इस व्यवस्था में उनके यहाँ नहीं नहीं जा सकते हैं। तो क्षमता कितनी है, और क्षमता से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आए, ये कहना है? यस, क्षमता यहाँ 20 बेड की SNCU की है, उसमें 35 से 40 बच्चे करीब भर्ती रहते हैं। तो डॉक्टर राजेश पांडे, CMHO शहडोल, उनका कहना है कि किसी तरह की लापरवाही इलाज में नहीं हुई, ऐसा उनका कहना है। और जो बच्चे यहाँ पर लाए गए, क्षमता से ज़्यादा SNCU में भर्ती बच्चे हुए। 3 वेंटिलेटर तब थे, हालांकि अब वेंटिलेटर्स बढ़ाने की बात की जा रही है। भोपाल से डॉक्टर्स भी यहाँ पर डिप्लॉय किए जा रहे हैं, पीडियाट्रिशियंस पढ़ाए जा रहे हैं। सवाल है कि यही व्यवस्थाएँ वक्त रहते हों तो शायद हालात कुछ और हों, और आगे न सिर्फ शहडोल, मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में ऐसी मासूमों की मौत ना होने पाए, ये देखना लाजमी होगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 शहडोल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर एजेंसी बने हुए हैं, ना तो यहाँ पीडियाट्रिशियन है और ना ही गायकोनोलॉजिस्ट। जिले के करीब 200 गांवों के लिए बने गोहपारू सामुदायिक केंद्र की तो एम्बुलेंस ही कबाड़ होकर किनारे खड़ी है। मासूमों की मौत के बीच स्वास्थ्य सेवाओं का यह हाल सियासत का भी सबब बन रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बच्चों की मौत के बढ़ते आंकड़ों को सरकार और प्रशासन की उदासीनता का नतीजा बताया, और उनके निर्देश पर गठित कांग्रेस ने एक दल ने मौतों की जांच शुरू कर दी। और ऐसे सिस्टम की मौत हो गई है, तब माननीय कमलनाथ जी बहुत द्रवित हैं, दुखी हैं। उन्होंने इसीलिए दल गठित किया है कि इनकी जो सरकार की जो रिपोर्टें थी, सारी रिपोर्टें डॉक्टर को क्लीन चिट देती दिखाई दे रही हैं। तो एक्चुअल पोजीशन क्या है, ये वो दल जाके वहाँ लोगों से मिलेगा, उनके परिजनों से मिलेगा, तब वो रिपोर्ट सामने आएगी, उसको सामने बताया जाएगा सबको कि सिस्टम की क्या कमी है। सियासी आरोप और प्रत्यारोप को छोड़ दें तो भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि मासूमों की इन मौत का गुनहगार कौन है।
क्या ये बच्चों के बजाय उस सिस्टम की मौत नहीं है जिसकी जिम्मेदारी इन बच्चों की जिंदगी बचाने की थी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। सरकारें गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का वादा करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसके लिए दिया जाता है। बातें तमाम की जाती हैं स्टाफ देने की, पैरामेडिकल स्टाफ देने की, डॉक्टर देने की, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की। और लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो उसका फ़ायदा लोगों तक बहुत नहीं पहुंच पाता। वजह यह होती है कि कहीं स्टाफ की कमी होती है तो कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जिसके चलते वो स्वास्थ्य सेवाएं जो है उस शख्स तक पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती है। और ऐसा ही शहडोल के घटनाक्रम में है। मसलन मैं कटहरी ग्राम में इस वक्त मौजूद हूँ, शहडोल ज़िले के, और यहाँ से इस क्षेत्र से 2 बच्चों की मौत हुई। उन्हें शहडोल के जिला अस्पताल ले जाया गया, SNCU में भर्ती करवाया गया तो डॉक्टर्स का, जैसा CMHO और तमाम डॉक्टर्स का कहना है कि पहुंचाने में देर कर दी गई। वजह एक मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ये सड़क मैं आपको दिखाऊंगा। सड़क देखकर आप समझ जाएंगे कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का क्या हाल है। और ये कटहरी गांव में इस वक्त मौजूद हूँ। मुझे जो जानकारी है उसके मुताबिक इस गांव के ही रहने वाले कुछ बच्चों की मौत हुई जिन्हें भर्ती करवाया गया था। आपसे मैं जानना चाहूँगा यहाँ के कितने बच्चे थे जो अस्पताल ले जाए गए थे शहडोल में और उनकी मौत हो गई? जी, हमारे जानने के अनुसार 2 बच्चों की मौत हो गई है ठंडी के अनुसार, ठंडी लगने की वजह से। और डॉक्टर लोग ध्यान नहीं देते हैं। और सड़क की हालत तो आप देख ही रहे हैं कैसी है। सड़क की स्थिति कब से ऐसी है और यहाँ से अगर किसी को अस्पताल तक जाना है तो क्या स्थिति बनती है? जी, ये हमारे आने से पहले की ही सड़क बनी हुई है। 10-12 साल लगभग हो चुके हैं। और ये सड़क जो है कीचड़ में जब बच्चे पढ़ने स्कूल जाते हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है। यहाँ से गाड़ी आ नहीं जा सकती, कोई भी बच्चे आ जा नहीं सकते बारिश के कारण। इतने कीचड़ आ जाते हैं इसमें। अगर कोई गर्भवती महिला पहुँचना चाहे अस्पताल तो क्या स्थिति बनती है यहाँ पे? उन लोगों को बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है, बहुत दर्द गुजरना पड़ता है। और एम्बुलेंस को आने में भी दिक्कत आती है, ऐसे सड़कों से गुजरना पड़ता है गाड़ी, एम्बुलेंस। और गर्भवती जब महिला को लेके जाते हैं तो उन लोगों को भी गाड़ी हिसाब से चलानी पड़ती है कि उन लोगों को कोई दिक्कत ना आए। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ की सड़क को बनवानी चाहिए। देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली तो ज़रूरी है लेकिन सड़क भी ठीक होना ज़रूरी है। ये तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं, बता रहे हैं कि हालात क्या होते हैं। ये बच्चे आप देख ही रहे हैं। और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, इलाज के लिए ये अस्पताल का ही, सरकारी अस्पताल का ही रुख करते हैं। शहडोल में ऐसे कई मामले हुए हैं जबकि गर्भवती महिला अस्पताल पहुँचते पहुँचते या तो उससे डिलीवरी हुई, जच्चा बच्चा की हालत ठीक नहीं हुई। तो ये जो हालात हैं इनको दुरुस्त करना भी बेहद ज़रूरी है, तभी स्वास्थ्य सेवाओं को माकूल बनाया जा सके। धूल धूसरित सुविधाहीन गांवों की तस्वीरों में एक समूचा हिंदुस्तान दिखाई देता है। ऐसा ही नज़ारा शहडोल का भी है। हमने देखा कि तमाम जो ग्रामीण क्षेत्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें हैं वो बदहाल है, जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से खासी गंभीर मानी जा सकती है। खैर, इन्हीं सड़कों से होते हुए हम कटहरी गांव पहुंचे हैं और यहाँ पता चला कि यहाँ पर भी मुकेश बेगा रहते हैं। मुकेश बेगा की बच्ची, 2 माह की बच्ची खत्म हो गई। वो जिला अस्पताल में उसे भी भर्ती करवाया गया था। और अभी मैं पहुंचा हूं मुकेश बेगा के इस परिवार में, कटहरी गांव में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि मुकेश बेगा हैं, उनके 2 बेटे हैं, 2 बच्चे हैं और साथ ही साथ कली बाई हैं जिनकी 2 माह की मासूम बच्ची की मौत हो गई। SNCU में उसे भर्ती करवाया गया था लेकिन एक तरह से डॉक्टर्स उनकी जान नहीं बचा सके। ये बात और है कि तब तक यानी 27 नवंबर की तारीख में जो जानकारी है उसके मुताबिक कोई पीडियाट्रिशियन जिला अस्पताल में नहीं था, SNCU में नहीं था। मुकेश जी, आप बताइए क्या हुआ, आपकी बच्ची को क्या हुआ था, कैसे आपने भर्ती करवाया? सर, उसकी मम्मी ने दूध पिलाया, रोने लगी। फिर सर हल्का से उल्टी किया, फिर हल्का से हिचकी आने लगा तो हम सोचे कि नहीं ये कुछ हो गया होगा। तो सर हम तुरंत हॉस्पिटल लेके एडमिट कर दिए। सर एडमिट कर दिए कि दवाई होता रहा। फिर इसके बारे में सर नहीं जानते क्या कैसे हुआ। कैसे लेकर गए? हमने देखा कि सड़क बहुत ख़राब है यहाँ से। सर वाहन से लेके गए, 2 पहिया गाड़ी से लेके गए थे। फिर वहाँ क्या बताया डॉक्टर? डॉक्टर साहब वहाँ तो हमको कुछ नहीं बताया सर कि क्या बीमारी है, क्या कैसा है, इसके बारे से हमको कुछ नहीं पता।
तो इन्हें 27 नवंबर को भर्ती करवाया था बिटिया को, और उसके बाद 28 नवंबर को ये बताया गया कि उनकी बच्ची को नहीं बचाया जा सका। कलीबाई भी है, वहाँ इलाज आपको कैसा मिला, क्या बताया डॉक्टर ने आप लोग? वहाँ तो कुछ नहीं बताएं। क्या बोले आपसे? अब कुछ नहीं बताएं, दूध नहीं पीला अमन दिन 3 दिन, कुछ भूख में खत्म हुई हो गया। अब नहीं जानो साहब जैसन कर दिए हों। कुछ बोलने की स्थिति में ये परिवार नहीं है, खासतौर पर माँ की अगर बात हम करते हैं, गरीब लोग हैं और अभी भी वो औरों का भी भला चाहते हैं। कहते हैं कि उनकी बच्ची आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस बच्ची की मौत की जांच होना चाहिए कि आखिर क्या इलाज मिला। एसएनसीयू था, गहन चिकित्सा इकाई थी, अगर बच्ची की तबीयत खराब हुई थी या जैसा बताया जा रहा है डॉक्टर्स की ओर से कि निमोनिया हो गया था और वो बिगड़ गया, बचाया नहीं जा सका, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि बच्ची की मौत की जांच हो, तमाम बच्चों की मौतों की जांच हो, ताकि अस्पतालों की व्यवस्थाएं दुरुस्त हो। ये जो लोग हैं, ये चूँकि मुकेश बैगा हैं, बैगा वही बैगा आदिवासी जिन्हें सरकार की ओर से राष्ट्रीय मानव का दर्जा दिया गया है, लेकिन सुविधाहीन धूल दूषित सड़कों वाले गांवों में ऐसे तमाम बैगा समुदाय के आदिवासी रहते हैं, और ये भी आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं है, मजबूर है शासकीय अस्पताल का ही रुख करने के लिए। और इसके बावजूद, अपनी बेटी को खोने के बावजूद, वो चाहते हैं कि जांच के साथ साथ कम से कम व्यवस्थाएं इतनी दुरुस्त की जाए ताकि फिर किसी घर का चिराग बुझने न पाए। शहडोल जिला अस्पताल में नवजात और बच्चों की मौत के बाद जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने का दावा किया जा रहा है, इसी की पड़ताल में हम गोहपारू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी पहुंचे हैं। ये शहडोल जिला मुख्यालय से तकरीबन 25 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं अपने बच्चों को लेकर यहां अस्पताल पहुंची हैं। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है गोहपारू का, और तकरीबन इससे जुड़े हुए तकरीबन 200 जो गाँव हैं वहाँ के ग्रामीण यहाँ का रुख करते हैं। इनसे जानना चाहेंगे, आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, इलाज आप लोग को मिल पाता है और किस तरह की सुविधा है यहाँ? कब से हो आप यहाँ? बुखार काल से चला। तो ये मासूम बच्चे हैं, इनकी माएँ इनको लेकर यहाँ पर पहुँची हैं और गोहपारू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस वक्त हैं। हमें पता चला है कि डॉक्टर रमाकांत शुक्ला यहाँ पर इंचार्ज हैं, और गंभीर बात यह है कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, एक बड़ा एक तरह से यहाँ का हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही डॉक्टर पदस्थ हैं, डॉक्टर रमाकांत शुक्ला। कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। आज क्या ओपीडी का दिन नहीं है, कैसे वेट कर रहे हैं? आज रविवार का दिन है, इसलिए रूटीन ओपीडी नहीं रहती है, पर कोई इमरजेंसी में आ रहा है तो उसको चिकित्सकीय सहायता हम देते हैं जो है। इसके अलावा कोई भी उल्टी दस्त हो गया, डिलीवरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इसके लिए तो 24/7 हमारी सेवाएं चालू रहती हैं। आसपास के कितने गांव के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, कितना जिम्मा इस केंद्र पर है और स्टाफ कितना है? स्टाफ के नाम पर तो मैं अकेला चिकित्सक हूँ यहाँ पर। एक और चिकित्सक डॉक्टर उमेन सिंह थे, तो उनको दूसरे ब्लॉक में कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र से बड़े पैमाने पर डिलीवरी केसेस भी आते हैं, प्रसूता महिलाएं जो हैं वो यहाँ पहुँचती हैं। गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पर हैं कि नहीं? गायनेकोलॉजिस्ट तो हमारे यहाँ पदस्थ नहीं है। जो भी प्रसूताएं गर्भवती महिलाएं आती हैं उनकी डिलीवरी यहाँ होती है, और यदि कोई गंभीर हाई रिस्क वाली महिलाएं हैं तो उनकी डिलीवरी यहाँ नहीं हो पाती है। उनके लिए हम जिला अस्पताल शहडोल जननी एक्सप्रेस से रिफ़र करते हैं जो है। सामान्य प्रसव यहाँ 24/7। अगर जच्चा बच्चा की जान पर खतरा है तो आपको रेफ़र करना ही एकमात्र विकल्प है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से जिला अस्पताल के लिए रेफ़र किया जाता है। तो डॉक्टर रमाकांत शुक्ला हैं गोहपारू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के, कह रहे हैं कि यथासंभव उनका प्रयास रहता है मरीजों को इलाज देने का, क्योंकि उनके पास स्पेशलाइजेशन नहीं है किसी तरह का, लेकिन जिन स्पेशलिस्ट की ज़रूरी है, भले पीडियाट्रिशियन की बात करें, गायनेकोलॉजिस्ट की बात करें, वो गोहपारू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं है। और दरअसल ये स्थितियां बनती हैं तब बनती हैं जब विशेषज्ञ नहीं होते, इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार की ओर से दे दिया जाता है, नियुक्तियां नहीं होती, या जो मेडिकल स्टाफ होता है उसकी ओर से अगर कहीं आने में हीलावाली होती है, तो ऐसी हालातों में अक्सर रेफरल केस बहुत ज़्यादा होते हैं जो अंततोगत्वा कहीं ना कहीं मरीज की जान पर भी भारी पड़ते हैं।
ये मौजूदा व्यवस्था गोपारू की है। फिलहाल इनको दुरुस्त किया जा रहा है ताकि फिर किसी मासूम की मौत इलाज के अभाव में या कि अस्पताल देर में पहुंचने से ना होने पाए। भले शहडोल के कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में एक के बाद एक हुई मासूमों की मौत को सामान्य बताने की लाख कोशिश की जाती रही या इसके पीछे इलाज में लापरवाही ना होने या किसी तरह से चिकित्सकीय गलती ना होने की बात की जाती रही। डॉक्टर्स को, अस्पताल प्रबंधन को, मेडिकल स्टाफ को क्लीन चिट देने की कोशिश की गई, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं लापरवाही ज़रूर है और वो लापरवाही है संसाधनों के इस्तेमाल ना होने की। मसलन मेरे पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं ये शहडोल का मेडिकल कॉलेज है जिसे 2 साल पहले ही शुरू किया जा चुका है, लेकिन आज तक इसका अस्पताल शुरू नहीं हुआ। और जब मासूमों की मौत से खासा हंगामा हुआ, एक तरह से अस्पताल मासूमों की कब्रगाह बनते नजर आए, तब शासन की सख्ती के बाद प्रशासन हरकत में आया और शहडोल के इस मेडिकल कॉलेज में SNCU शुरू किया जाना है। और शुरुआत में जो तैयारी की गई है उसके मुताबिक संभागायुक्त ने, कलेक्टर ने एक बैठक ली है और लगभग तैयारी अब कर ली गई है कि SNCU यहाँ शुरू किया जाएगा। 12 बेडेड ये SNCU होगा, जिसके बाद इसकी क्षमता बढ़ाकर 22 तक की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पड़ताल के ज़रिए ये पता चलता है कि अगर वक्त रहते ऐसे कदम उठाए जाएँ तो शायद इलाज में लापरवाही की बात ना हो या कि मासूमों को देर से इलाज मिलने की वजह से मौत का शिकार ना होना पड़े। भले शहडोल संभाग मुख्यालय में आसपास के ज़िलों के तमाम मरीज पहुंचते हैं, लेकिन वो मजबूर हैं, गरीब हैं, जेबें उनकी इजाज़त नहीं देती कि वो महंगे निजी अस्पतालों का रुख करें। ऐसे में जब वो शासकीय अस्पताल पहुंचते हैं तो कम से कम इस तरह की उन्हें इलाज की व्यवस्था मिले ताकि किसी भी गरीब के घर का चिराग फिर कभी ना बुझने पाए। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। फ़िलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन सतीश को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।